फ्रेंड्स, दिस इज एयर वेटरन संदीप कुमार। दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मुगल एम्पायर, ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ और इसका कैसे इसका लास्ट तक पतन हुआ 1857 तक। 1526 से लेके 1857 तक का जो इतिहास है इसका वो हम बताएंगे। इसमें इसमें से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, एक दो क्वेश्चन पक्का आता रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चाहे वो हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम हो, सीईटी मेन हो, भाई एसएससी का हो और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम। दोस्तों, इसके अंदर जो है बाबर जो था, बाबर ने एस्टेब्लिश किया था इसको। तो भाई बाबर ने इसको एस्टेब्लिश किया था। पहला शासक था इसका बाबर। तो बाबर था जो, ये आया था बाहर से और इसने जो है 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था। और भाई पानीपत के अंदर और दिल्ली के अंदर जो है बाब मुगल एम्पायर की जो है स्थापना हुई थी। इसके बाद इसका लड़का जो हुआ है हुमायूं हुआ है। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने चौसा की और कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1539 में। चौसा और कन्नौज 1539 40 में ये दो लड़ाई हुई थी और इसमें हुमायूं हार गया था। तो उसको भागना पड़ा था, ये वापिस अफगानिस्तान चला गया था। फिर ये वापिस आया था 15 साल के बाद और फिर इसने सरहिंद की लड़ाई लड़ी थी, जो शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी थे उनके खिलाफ। और तब भाई इसने री एस्टेब्लिश किया था मुगल एम्पायर को दिल्ली के अंदर। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए हुमायूं को जाना जाता है, क्योंकि हुमायूं ने मुगल एम्पायर को री एस्टेब्लिश्ड रिस्टोर किया था दिल्ली के अंदर। उसके बाद उसका लड़का भाई अकबर हुआ, अकबर द ग्रेट। ये थर्ड मुगल एम्पायर था। उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना जो मुगल एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, इसका जो है बीरबल एक इसका नवरत्न था। ठीक है, ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ सुल ई कुल। सुल ई कुल जो है ना, इसका एक गुरु था, वो उसको फॉलो करता था अकबर भाई। और अकबर ने भाई 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप के साथ लड़ी थी। और इसने भाई पानीपत की जो सेकंड लड़ाई थी 1556 में, वो हेमू के साथ लड़ी थी। हेमू था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो अंतिम हिंदू शासक था, उसको खत्म किया था और मुगल एम्पायर को दिल्ली में स्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट इसकी बात ये भी कि इसने जो एबोलिश किया था जजिया कर 1564 में। ये एक ऐसा कर था भाई जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो जैसे हिंदू थे उनके ऊपर लगाया गया था। तो इसने वो भी एबोलिश कर दिया था। उसका भाई लड़का जहांगीर हुआ, जहांगीर का लड़का शाहजहां हुआ, शाहजहां का लड़का औरंगजेब हुआ। तो लास्ट में जो शाहजहां था, शाहजहां ने तो ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के चार लड़के थे भाई, दारा सिक्को औरंगजेब और दो और थे इसके भाई। उन सबको इसने मार दिया था औरंगजेब ने, और इसके पिताजी को इसने कैद में डाल दिया था शाहजहां को। और फिर इसने अपने आप को खुद को आलमगीर की उपाधि दी थी। ठीक है, और कनकर ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को बोला था। इसने 25 साल साउथ इंडिया में संघर्ष किया भाई अपने मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए। और इस बंदे ने जजिया कर था जो उसको री इम्पोज किया था भाई। बड़ा क्रूर शासक था ये। उसके बाद बहादुर शाह वन हुआ, उसके बाद जहानदार शाह हुआ, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आया। ये जो बहादुर शाह द्वितीय है, ये भाई 1857 की क्रांति में इसी को जो है भारतीयों ने अपना राजा माना था और अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था। 1857 का रिवोल्ट। और उस रिवोल्ट में इसको पकड़ के अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था और 1862 में इसकी डेथ हो गई थी। जो मैप देख लो भाई, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है मुगल एम्पायर था। ठीक है, छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था भाई। जिसका एस्टेब्लिश करने वाला बाबर था और री एस्टेब्लिश करने वाला हुमायूं था। और उसके बाद और अकबर ने इसको ग्रेट एक्सटेंशन दिलाई थी
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका एक्सपेंड हुआ था। ठीक है, और लास्ट में जो है 1557 की क्रांति के बाद तो ये बिल्कुल खत्म हो गया था ये। अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना इस पर कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान पे। तो इस प्रकार से इसका अंत भी देखा हमने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।